नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द एम्बिशियस गेस्ट, जिसको लिखा है नथानियल हॉथॉर्न ने। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये जो टाइटल है द एम्बिशियस गेस्ट, इससे ही हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो दोस्तों, क्या पता चलता है एम्बिशन के बारे में? जैसे हमारे अंदर एम्बिशन होता है कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करें, जिसको हिंदी में हम कहते हैं महत्वाकांक्षी होना। मतलब हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा चाहते कुछ ना कुछ करें। तो यहाँ पे भी एक गेस्ट आता है जो उनके अंदर भी एम्बिशन को जगा देता है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो कहानी है इसको लिखा गया था, यानी कि पब्लिश किया गया था, माफ़ कीजिएगा, पब्लिश किया गया था 1835 जून के महीने में, और इसे द न्यू इंग्लैंड मैगज़ीन में इसे छापा गया था पहली बार। मगर दोस्तों, ये जो कहानी है ये उस समय ज़्यादा पॉपुलर नहीं बन पाई। ये बाद में जब दूसरे वॉल्यूम में इसको फिर से पेश किया गया 1841 यानी 1841 में, ट्वाइस टोल्ड टेल्स एक किताब है, उस पर बहुत सारी कहानियाँ थी, उसमें ये कहानी मिली और तब ये ज़्यादा पॉपुलर बना था। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये जो दिया गया है कहानी वो मैसेच्यूसेट्स की एक घटना से प्रेरित है। और इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 1800 के आसपास के लोग किस तरह का व्यवहार करते थे, कैसे लोग रहन सहन करते थे। जैसे आज का ज़माना बदल चुका है, स्मार्टफोन का ज़माना है, उस समय अलग था, लोगों के एम्बिशन अलग हुआ करते थे। आज के लोगों के एम्बिशन अलग है, तो आपको उस हिसाब से इस कहानी को सुनना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब छोटी कहानी, और ये डोमेस्टिक रियलिज्म कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी कहानियों को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक यंग ट्रैवलर के साथ। मतलब एक यात्री है जो कि ना यंग है, उम्र कम है उसका, और वो एम्बिशियस है। तो अब वो किसी पहाड़ी पे चढ़ रहा होता है, और उस पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते बहुत समय बीत चुका, मतलब बहुत देर हो चुका है, अंधेरा होने को आया या अंधेरा हो चुका है। तो अभी उसको एक जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसे रहना है। उसी बीच वो जब अपने सफ़र में रहता है तो उसे एक घर दिखाई देता है जो पहाड़ी में है, और ये यहाँ पे और कोई घर नहीं है, केवल मात्र एक ही घर है। और ये सोचता है कि उसी घर में ठहरना उसके लिए सही होगा, मगर ये भी सोचता है कि वो घर में उसे क्या जगह मिलेगी। अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे वहीं कटाना पड़ेगा पूरा रात, जो कि ना बहुत ही खतरनाक होगा। उतनी ठंड में रहना मुश्किल हो जाता है पहाड़ियों में। आप लोग अगर गए हैं ठंड वाले इलाकों में, पहाड़ी वाले इलाकों में, तो आपको पता चलेगा कि रात में अगर आपको शेल्टर ना मिले तो क्या हो सकता है, आप ठंड से मर सकते हैं। तो वो उस घर के सामने खड़ा हो जाता है, और उस जो घर के बारे में मैं बता दूं, वहाँ पे एक खुशहाल फैमिली है, और वो जो फैमिली है वो बड़े ही मज़े से रहती है। तो उस बीच दरवाज़ा खटखटाता है वो गेस्ट। अब क्या होने वाला है? अब वो लोग सोचेंगे, थोड़ा तो भैया ज़रूर सोचेंगे कि कौन आ गया इस वक्त, रात का समय है, यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं रहता, ये बंदा कहाँ से, कोई ना कोई तो आया है, खतरा भी हो सकता है। तो ये सोचने लगे वो सभी, दरवाज़ा खोले या ना खोले। मगर जो यात्री था उसका नसीब बहुत बढ़िया था, वो दरवाज़ा खोल देते हैं और उसे अंदर आने भी देते हैं, और अच्छा उसका मतलब देखभाल करते हैं। बोलते हैं आइए आइए, बड़े दिनों बाद कोई आया हमारे यहाँ पे। अगर असल में वो लोग अकेले रहा करते थे, हालांकि मज़े से रहते थे, फिर भी अगर कोई अलग व्यक्ति आ जाए तो उन्हें मज़ा आता था। तो इसलिए उन्होंने उसको शरण दे दी, और वो भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी में और एक पार्ट को जानना ज़रूरी होगा कि पहाड़ियों में एवलांच होता है। इसका मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो खिसक के गिरने लगते हैं, और वो इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि आपकी जान तक ले सकते हैं। तो वो घर पे भी गिर सकता है, मगर इतने सालों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, आज तक कोई भी पत्थर उनके घर पर नहीं गिरा है, वो बचे हैं, जिंदा है। मगर आज कुछ अलग होने वाला है। अब इस परिवार के सदस्यों के बारे में बता दूं कि इस परिवार में एक माता पिता, मतलब पेरेंट्स है, उनके साथ उनकी बेटी है जो 17 साल की है, और दो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जिनकी उम्र 5 और 6 साल है। साथ ही साथ एक ग्रैंड मदर यानी दादी भी रहती है। अब आते हैं कमरे के भीतर क्या हो रहा है। उनके घर के भीतर अभी वो यंग जो ट्रैवलर था वो अंदर घुस चुका है और उनसे बातचीत कर रहा है। तो बातचीत करते करते सभी अपने दिल की बातें कहने लगते। तो उसमें से जो एम्बिशियस गेस्ट जो आया हुआ है उनके घर पे, वो कुछ कहता है। उसका कहना है कि उसे ज़िंदगी में कुछ बेहतर चीज़ करना है ताकि लोग उसे ज़माने तक याद रखें। मतलब ऐसा कि उसका मूर्ति वूर्ति बन जाए, उसका वो मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बस ज़िंदा रहे तो ज़िंदा है, असल में हम मरने के बाद भी ज़िंदा हो सकते हैं अगर हम पॉपुलर कोई इंसान व्यक्ति बन जाए तो। दरअसल लोग हमें दिलों में याद रखते हैं, जैसे कि महान व्यक्तियों को हम आज भी याद रखते हैं। शेक्सपियर की कहानी आज हम भी पढ़ते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। तो इसी तरह हम
जीवित रह सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। उसी प्रकार अब हम जो घर में जो मेन व्यक्ति है, मतलब जो पिता है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसका एक उम्मीद है कि वो अपना फार्म हाउस बनाए और फार्म हाउस में वो खेती बाड़ी करे, अपना बड़ा सा एक जगह हो, आराम से ज़िंदगी बिताए। और उसकी जो बेटी है 17 साल की बेटी, उसके बारे में हम बताते कि वो लड़की एकदम साधारण लड़की जैसी, हमारे आज के ज़माने में जैसे लड़कियां होती है ना, उसी टाइप की है। मतलब वो भी चाहती है कि उसका कोई राजकुमार आए, उसे उठा ले जाए। हर नॉर्मल लड़कियों की जो कहानी है, हर कोई यही सोचता रहता है, शादी शादी शादी, बस वो भी वैसे ही सोचती रहती है कि शादी करा दो। तो एक वही इंतज़ार करिए। तो उनका जो छोटा बेटा है, उनका भी थोड़ा वो एम्बिशियस गेस्ट को देख के ना, उसका भी थोड़ा बदलाव आता है दिल में। वो भी सोचता है कि हम कुछ एडवेंचरस चीज़ करें, वो एडवेंचर के पीछे भी सोचता है। तो ऐसे करके हर कोई अपना कहने लगता है। आप लोगों ने इन सब के एम्बिशन को समझा। अब इनको समझने से पता चलता है कि जो एम्बिशियस गेस्ट है वो पॉपुलर होना चाहता है, जो लैंडलॉर्ड है यहाँ का वो चाहता है कि वो इसी तरह खुश रहे, उसका एक फार्म हाउस बने। बेटा जो है वो एम्बिशन, वो भी थोड़ा एडवेंचरस बने। और जो लड़की है वो चाहती है कि उसकी शादी हो जाए किसी अच्छे राजकुमार जैसे लड़के से। हालांकि हर लड़कियां आज के ज़माने में ऐसा नहीं सोचती होगी, क्योंकि वो भी एम्बिशियस हो सकती है, मगर ज़्यादातर लड़कियां, आप लोग जो ये कहानी सुन रहे होंगे, जो लड़कियां आज मेरी ये कहानी सुन रही होंगी, उनसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे आप लोग भी सर्च करके देखेंगे समाज में, तो ज़्यादातर लड़कियां जो है ना, वो शादी के बारे में सोचती है ऐसी कम उम्र में, 17-18 साल की उम्र में। तो ये होता है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या होता है कि पहाड़ से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं। तो ये इन पत्थरों का आवाज़ सुन के जो एम्बिशियस गेस्ट होता है वो घबरा जाता है, मगर जो घर में रह रहे सदस्य उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पहले। तो अब क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि वो लोग इसी बीच रहते हैं, इसके बीच रहते हैं, पत्थर गिरते रहते, मगर आज तक उनके घर को आँच तक नहीं पहुँची है, तो उनका कोई डर नहीं है। मगर ये जो एम्बिशियस गेस्ट, वो तो बेटा पहली बार आया है, अब उसको तो ऐसा लगेगा ही, तो वो डर रहा है। तो बोलता है कि अगर हम मरी जाए तो हमारा क्या होगा, इससे अच्छा कि हम कहीं भागे या कुछ किया जा सके। तो अब मालिक जो है वो कहता है कि हाँ, हमारे पास तो उपाय है। जैसे कि वो लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, तो उनके पास कोई और जगह जाने का, या उन्होंने ऐसा पहले से प्लेस बना के रखा था जो कि ना सेफ्टी हो। तो वो उसी एम्बिशियस गेस्ट के साथ वो लोग सभी घर से भाग जाते हैं। मतलब जब एवलांच हो रहा होता है उस दौरान भागते हैं, जो कि ना उनका जान ले लेता है। तो आखिर में इतना कुछ एम्बिशन रखने के बाद वो पत्थर, एक गजब बात ये हुई कि वो पत्थर जब गिर रहे थे ऊपर से, एवलांच जब चल रहा था, उस घर को कुछ नहीं हुआ, घर को एक बूंद कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो सारे लोग मारे गए दूसरी वजह से, क्योंकि वो लोग बाहर निकल गए थे। अगर बाई चांस वो अंदर रह जाते तो शायद बच जाते, मगर वो लोग बाहर निकले और मारे गए। तो इससे क्या पता चलता है? इस कहानी से ये पता चलता है, हम चाहे जितना भी अपना एम्बिशन बना के रख दे, हम बहुत ही सोचते हैं कि आगे जाके ये करेंगे वो करेंगे, मगर आपकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, किस वक्त क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है, आपको समझाना कि एम्बिशन रखो, अपना काम करते रहो, मगर ज़िंदगी में क्या हो जाए किसी को कोई खबर नहीं। तो दोस्तों, कहानी इसी तरह ख़त्म हो जाती हैं, सारे के सारे लोग मर जाते हैं। फिर बाद में जब लोग आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे बस डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है, और उनको उस एम्बिशियस गेस्ट का कुछ अता पता नहीं रहता है, वो जानते भी नहीं है वो कौन आदमी है, नहीं है। तो कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर आपको अगर इस पे क्रिटिकल एनालाइजेशन लिखना है तो आप इस कहानी को दोबारा रिवाइंड करके सुनिए, ताकि आप उन पॉइंट्स को जुगाड़ कर पाए और उससे अपना उत्तर बना पाए। मतलब जब प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से लिख पाए। और साथ ही दोस्तों, एक अपील रहेगी कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।